हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम एमबीडी की इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। अगर हम मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन यानी एमबीडी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसका कॉज सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि मल्टीपल बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर इस कंडीशन को डेवलप करते हैं। प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान के फैक्टर्स। अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम सीरियस इलनेस जैसे वायरल इन्फेक्शंस, हाई फीवर या हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स या एक्सपोजर टू केमिकल्स और मैल न्यूट्रिशन स्पेशली आयरन, आयोडीन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी डेवलपिंग ब्रेन के लिए रिस्क होती हैं। ये सब फैक्टर्स न्यूरल कनेक्शंस को वीक बना सकते हैं। पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल फेज वो टाइम होता है डिलीवरी के आसपास। अगर डिलीवरी के दौरान बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्री मेच्योर बर्थ या ऑक्सीजन की कमी जैसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं हो जाए तो ब्रेन के सेंसिटिव एरियाज डैमेज हो सकते हैं। ये डैमेज सबल होता है लेकिन आगे चलकर अटेंशन, लर्निंग और इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दिख सकता है। पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर्स बर्थ के बाद के रिस्क होते हैं। हेड इंजरीज, एक्सीडेंट्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन मैच्योरेशन को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये फैक्टर्स एमबीडी के सिम्टम्स को ट्रिगर या वर्सन कर सकते हैं। जेनेटिक एंड न्यूरोबायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। रिसर्च ये दिखाती है कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर फैमिली में एडीएचडी, लर्निंग डिसऑर्डर्स या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का हिस्ट्री हो तो चाइल्ड में एमबीडी लाइक फीचर्स डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूरोबायोलॉजिकली फ्रंटल लोब्स, अटेंशन नेटवर्क्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन के इम्बैलेंस से कॉग्निटिव कंट्रोल वीक हो जाता है। एनवायरमेंटल environmental and psychosocial contributions. फाइनली एनवायरमेंटल और साइकोसोशल फैक्टर्स भी एमबीडी का रिस्क को बढ़ाते हैं। पुअर पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, क्रॉनिक स्ट्रेस, पॉवर्टी, स्कूल रिलेटेड प्रेशर्स और लैक ऑफ स्टिमुलेशन ये सब मिलकर चाइल्ड के कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि एमबीडी एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है जिसमें प्रीनेटल से लेकर पोस्टनेटल तक एक बायोलॉजिकल रिस्क, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स मिलकर ब्रेन फंक्शनिंग को सबली डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजी में एमबीडी को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी होता है। और आगे के कंसेप्ट समझने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।